हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और कल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक पावर सिस्टम से है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हम लोग का पावर सिस्टम है, ठीक, वो पावर सिस्टम कितने भागों में बटा है, किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो सपोज दैट अगर ये हम लोग का जनरेशन पॉइंट है, यहाँ से हम लोग का जनरेशन हुआ, तो हम लोग को मालूम है कि हाइड्रो पावर प्लांट से हम लोग 11 kV तक की वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस कराते हैं। ठीक है, अब ये 11 kV का वोल्टेज कई चरणों में बढ़ाया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने से जो वॉल्यूम है कंडक्टर का वो कम लगता है और लॉसेस भी कम होते हैं। ठीक, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर जब उसको हम बढ़ाते गए और जैसे जैसे कंज्यूमर एंड नज़दीक आ रहा है, यानी उपभोक्ता का सिरा नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हम लोग को इसी वोल्टेज को घटाना भी पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से हम लोग स्टेप डाउन कर रहे हैं, ये ठीक है, ट्रांसफार्मर का सिंबल है ये। यहाँ से लाइन ऐसे आपकी चली जाएगी कई जगह पर सर्विस में। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्टेप अप, स्टेप डाउन और स्टेप डाउन होता जाएगा। अब देखिए ये तो हम लोगों ने एक एक माना है, लेकिन क्या है, कई ट्रांसफार्मर लगे होंगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने के लिए। तो देखिए यहाँ से 11 kV को कई स्टेप में बढ़ाते बढ़ाते और अधिकतम कहाँ तक 765 kV तक इंक्रीज किया गया। ठीक, फिर उसको घटाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेकर आए सपोज दैट 132 kV, 132 kV बटे 33 kV। ठीक, फिर आगे आए तो यहाँ पे 33 kV बटे 11 kV। ठीक, और ये वाला हम लोग का 11 kV अपॉन 415 लिख लेते हैं, 415 वोल्ट। ये kV में है, ये वोल्ट में है। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से हम लोग का सिस्टम बना, जिससे जनरेशन से कंज्यूमर एंड तक पावर को सप्लाई किया गया। ठीक, अब देखिए ये जो कई भागों में बटा है, इसको क्लासिफाई किया गया, कैसे देख लेते हैं। पहली बात तो ये जो आपका 11 kV से बढ़ाया गया और डाउन करते करते हम लोग 33 kV तक लेकर आए हैं। ठीक है, 132/33 kV तक लेके आए हैं। तो ये जो हिस्सा है ये हम लोग का आता है ट्रांसमिशन में, ये हम लोग का ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है। ठीक, जबकि जब आप घटाना शुरू किए 33 को 11 में कन्वर्ट किए और करते करते 415 तक लेकर आए, तो ये हम लोग का कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए ये जो दो प्रकार से ट्रांसमिट कर रहे हो, एक बार तो आपने बढ़ाया उसको, फिर क्या किया, घटाया। ठीक है, तो ये जो पहले बार आपने बढ़ाया उसको, ये कहलाता हम लोग का प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, और ये जो दोबारा किया गया इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक इसी प्रकार से जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भी दो भागों में बांटा गया। ये वाला हम लोग का कहलाया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और ये वाला कहलाया हम लोग का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए इसी डायग्राम से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट होंगी, अच्छे से समझते हैं हम लोग। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो जो सब स्टेशन होते हैं, ट्रांसमिटिंग स्टेशन होते हैं, वो सब इन्हीं के आधार पे बने होते हैं। ठीक है, पावर को जनरेट किया गया, बढ़ाया गया, फिर घटाया गया, जैसे जैसे कंज्यूमर एंड तक आए, हमने 415 वोल्ट तक उसको डाउन कर दिया। ठीक, देखिए अब 3 जो डिफिनीशंस निकल के आती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है फीडर की, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटर की, और थर्ड आपकी है सर्विस मेन, सर्विस मेंस। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस। अब ये क्या है, ठीक, समझ लेते हैं इस पर भी। जनरेटिंग स्टेशन से, ये जनरेटिंग स्टेशन था, जनरेटिंग स्टेशन से जो आपका कंडक्टर, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्टर के थ्रू ही लाई जाएगी,
तो जनरेटिंग स्टेशन से जो कंडक्टर आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर तक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आ रहा है, ये चालक कहलाता है आपका फीडर। यानी ये सब जो हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, फीडर। ये हम लोग का हो गया फीडर, ठीक। फिर इसी तरीके से इस सब स्टेशन से जो कंज्यूमर का घर है, कंज्यूमर उपभोक्ता का घर है, उसके नजदीकी जो पोल है, ठीक, सब स्टेशन से कंज्यूमर के नजदीकी पोल तक, या यूं कह लीजिए सर्विस मेंस तक, ठीक है, सब स्टेशन से कंज्यूमर के घर तक का जो सबसे नजदीकी पोल है, वहां तक जो आपका वायर आएगा वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि वितरक, ठीक। यहां तक समझ में आ रहा है। अब फिर देखते हैं, अब ये तो कंज्यूमर के घर का पोल हो गया। आप प्रैक्टिकली समझिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, घरों में भाई मीटर लगा होता है, एक केबल से पोल लगा होता है, पोल में केबल की सहायता से आपका मीटर तक सप्लाई आती है। तो वो जो पोल है, ठीक है, सब स्टेशन से उस पोल तक जो वायर आया है उसी को क्या बोला गया, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। यहां तक अब अगर उस पोल से आप एक वायर लेकर आए, जिसको केबल बोलते हैं, केबल की सहायता से लेकर आए आप मीटर बोर्ड तक, वही वाला वायर आपका कहलाता है क्या, सर्विस मेंस, SM मींस सर्विस मेंस, ठीक। यहां तक बात समझ में आई भाई। कंज्यूमर एंड तक, पोल से कंज्यूमर एंड तक यानी मीटर बोर्ड तक जो वायर इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिकल पावर को लेकर आ रहा है वो कहलाएगा सर्विस मेंस, ठीक। फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस। सब जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक फीडर, सब स्टेशन से उपभोक्ता के नजदीकी पोल तक डिस्ट्रीब्यूटर, और उस पोल से कंज्यूमर के मीटर बोर्ड तक जो वायर आया वो कहलाया हम लोग का सर्विस मेंस, ठीक। यहां तक अब देखिए, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहां से बहुत बन जाता है, क्या, किसमें आप टैपिंग करते हो, किसमें आप टैपिंग नहीं करते हो। टैपिंग में समझ में आ रहा होगा, अंश निष्कासन, थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेना, ठीक। तो याद रखिएगा, टैपिंग केवल डिस्ट्रीब्यूटर में अलाउ है, टैपिंग केवल डिस्ट्रीब्यूटर में ही अलाउ होती है। सर्विस मेंस में और फीडर में टैपिंग नहीं की जा सकती, ठीक। अलाउ नहीं है, करने को तो कर सकते हैं लेकिन अलाउ नहीं है वो, ठीक है, नहीं करते नहीं है, ठीक। अब कैसे याद रखेंगे, आप ये बताइए, आपके घर से जो केबल, पोल से आपके घर तक जो केबल आ रही है, क्या उसमें से आप किसी को कट करके सप्लाई दे देते हो, क्या ये कानूनन सही है, नहीं ना, ठीक। तो बस वही चीज है, यानी आप टैपिंग उसमें नहीं कर रहे हो, तो सर्विस मेंस में भी टैपिंग नहीं कर सकते हैं और फीडर में भी टैपिंग नहीं कर सकते हैं। जबकि फीडर में टैपिंग करते हैं, ठीक है, फीडर में देखते हो सप्लाई आ रही है, फिर यहीं से उधर चली आ रही है, फिर इस साइड चली आ रही है, तो जो फीडर डिस्ट्रीब्यूटर है इसमें हम टैपिंग करते हैं, फीडर में और सर्विस मेंस में हम टैपिंग नहीं करते हैं, ठीक। चलिए, अब जो सेकंड ऑब्जेक्टिव बनता है यहां से, वो ये पूछ लेता है कि बताइए किसकी डिजाइन किसके आधार पर की जाती है। मींस फीडर किस पे डिजाइन किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर किस पे किया जाएगा और सर्विस मेंस किस पे किया जाएगा, ठीक है। चलिए फीडर से स्टार्ट करते हैं। तो फीडर की जो डिजाइन है बंधु, वो की जाती है इसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार, यानी धारा वहन क्षमता के अनुसार, जितनी उसकी धारा वहन क्षमता होगी उसी के अनुसार आप फीडर की डिजाइन करने वाले हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर की जो डिजाइन है वो की जाती है उसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटर की डिजाइन वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग की जाएगी। और जो सर्विस मेंस है ये तो प्रैक्टिकली आपको पता होगा। अब जैसे 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो आप केबल लेके आ रहे हो, वो कुछ पतली होगी। किसी के यहाँ 5 किलोवाट का कनेक्शन, तो केबल क्या होती है, मोटी होती है। तो लोड जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम लोग ने पढ़ा है कि लोड बढ़ने से धारा बढ़ जाती है। तो सीधी सी बात है, धारा बढ़ी होगी तभी तो आपने मोटा चालक यूज किया, केबल क्या यूज की, मोटी यूज की। तो सर्विस मेंस की जो डिजाइन है वो आप कह सकते हो लोड के अकॉर्डिंग की जाएगी या फिर उसमें बहने वाली धारा, क्योंकि धारा जो निर्धारित होती है वो लोड से ही डिसाइड की जाती है, ठीक। यहाँ तक चलिए, तो ये एक प्रकार से
थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने समझा कि पावर सिस्टम से कैसे पावर ट्रांसफर की जा रही है सर्विस मेंस तक यानी कंज्यूमर एंड तक, और ये फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस वाले टर्म होते क्या हैं। ठीक, क्योंकि पावर सिस्टम में खासकर यूपीपीसीएल में ये सब टर्म आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, चलिए अब यहीं से हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की ट्रांसमिशन हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, कि कैसे करना है हम लोग को, कितने प्रकार से किया जा सकता है, हाई वोल्टेज पर ही क्यों करते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ठीक, अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे आ रहे हैं, वहां क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन मेनली दो भागों में बटा था। जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा। फर्स्ट आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा क्या था, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपने क्या किया, 33 kV को कन्वर्ट किया 11 kV में, वो प्राइमरी में आया, और फिर उसी 11 kV को घटाते घटाते 415 वोल्ट, ये लाइन वोल्टेज है। ठीक है, फेज वोल्टेज कितना आ जाएगा, 240 वोल्ट आ जाएगा आपका, तो 415 तक कन्वर्ट किया, वो आपका सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा। ठीक, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में वो आएगा। तो ये तो वोल्टेज लेवल हो गया, उसी के अकॉर्डिंग बांट दिया गया कि प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर टॉपिक पर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, डीसी में कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम कौन कौन सी होगी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्कीम है वो दो प्रकार से कही जा सकती है। ठीक, देखिए कौन कौन सी। एक तो हम लोग का हो जाएगा रेडियल प्रणाली या रेडियल सिस्टम। ठीक, और दूसरा स्कीम होती है हम लोग की रिंग मेन। रेडियल और रिंग मेन, ये दो प्रकार की स्कीम हो जाएगी। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। रेडियल क्या है और रिंग मेन क्या है। रेडियल जिसको हिंदी में बोला जाता है अरीय प्रणाली। ठीक, अरीय प्रणाली। अब देखिए होगा क्या, रेडियल सिस्टम ऐसा सिस्टम जो एक प्रकार से ओपन से जुड़ा हो। ओपन से क्या मतलब है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये हम लोग का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर था। डिस्ट्रीब्यूटर से क्या जुड़ता है भाई, फीडर जुड़ता है और कंज्यूमर एंड पर सर्विस मेन जुड़ता है, तो हम सर्विस मेन्स की बात कर रहे हैं। तो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से कई सर्विस मेन्स 1 2 3, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर लाइन से कई सर्विस मेन्स आपके कनेक्ट कर दिए जाएंगे, तो ये कहलाएगा आपका रेडियल सिस्टम। ठीक, इसको ओपन सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देख लेते हैं। अब आप ये बताइए, अगर सपोज दैट इस पॉइंट पर फॉल्ट हो गया, ये इस पॉइंट पर आपका फॉल्ट हो गया, तो क्या SM2 जो दूसरा सर्विस मेंस और तीसरा सर्विस मेंस है, इसको क्या सप्लाई प्राप्त हो रही होगी, नहीं ना भाई। फॉल्ट पॉइंट के बाद जितने भी सर्विस मेंस जोड़े हुए हैं इनमें अब सप्लाई हमको नहीं मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये रेडियल जो सिस्टम है, हाँ इकोनॉमिकल तो है लेकिन आपका रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है और ना ही प्रयोग में लाया जाता है। तो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऐसे स्थान पर आप यूज करिए जहां पे आपका जनरेटिंग एंड नजदीक हो, यानी जनरेटिंग स्टेशन है, लो वोल्टेज पे वहां जनरेशन हो रहा है और उसको हम उठाकर तुरंत ही आसपास के क्षेत्रों में इस रेडियल सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब फिर देखिएगा, जैसे जैसे ये दूरी बढ़ रही है डिस्ट्रीब्यूटर से, ये जो सर्विस मेंस थर्ड है ये सबसे दूरी पर है और सर्विस मेंस फर्स्ट क्या सबसे नजदीक है, तो दूरी बढ़ रही है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। दैट्स मीन SM1 पे आपको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा SM3 के कंपैरिजन में। ठीक, SM3 पर कम मिलेगा, SM1 पे आपको ज्यादा वोल्टेज मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ऐसा हुआ कि जो नजदीक है
वो ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है उसको, और जो दूर है उसके यहाँ वोल्टेज कम होने से उसको डिसएडवांटेज होता रहेगा। ठीक, तो ये रेडियल प्रणाली थी जो विश्वसनीय नहीं है, काफ़ी सारे डिसएडवांटेज है। यही सब क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है कि तार टूट गया तो आगे सप्लाई नहीं जा सकती, जो आगे है उसको ज़्यादा करंट मिलेगी, बाद वाले को उसको ज़्यादा मिलेगी, बाद वाले को कम मिलेगी। वोल्टेज लेवल में डिफरेंस है, एक ही लाइन जुड़े हैं लेकिन वोल्टेज लेवल क्या है, अलग अलग हो जा रहा है। तो ये हम लोग का था रेडियल सिस्टम। ठीक है, रिंग मेन में आते हैं। रिंग मतलब कुंडली, तो ये रिंग के आकार का ही है, इसीलिए बोला गया रिंग मेन सिस्टम। करना क्या है, देखो अब देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूटर में सप्लाई कहाँ से आ रही होगी, फीडर से ही तो आएगी, डिस्ट्रीब्यूटर में फीडर से आएगी और डिस्ट्रीब्यूटर से आपका आगे निकल जाएगी। तो यही करना ही है, ये फीडर था सपोज दैट, इसी फीडर को कई जगह से जोड़ दिया गया। ठीक, ये सभी आपके क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है चारों लाइन, ये डिस्ट्रीब्यूटर की, इस पर लिख देता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर डी है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर डी है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर डी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर डी। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूटर से ही क्या जुड़ेगा, सर्विस मेंस, जोड़ दीजिए। इसी से क्या जुड़ा है, सर्विस मेंस। अब इसको चाहे ऐसे बना लो भाई, और चाहे रिंग के आकार का बना लो, उससे कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, रिंग मेन सिस्टम ऐसा नहीं कि रिंग में ही बना होता है, क्लोज लूप सिस्टम होता है, इसलिए बोलते हैं रिंग मेन सिस्टम। ठीक, यहाँ तक चलिए समझते हैं। तो फीडर से सप्लाई निकली, डिस्ट्रीब्यूटर पे पहुंची। अब अगर बाई चांस ये डिस्ट्रीब्यूटर आपका इस एंड पे टूट जाता है, इस एंड पर टूट जाता है, ठीक है, तो भैया इधर से ये यहां तक सप्लाई पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी। क्या इस रेडियल सिस्टम में ऐसा था कुछ नहीं, अगर यहाँ सप्लाई टूट गई तो क्या इन दोनों को सप्लाई मिलती, जी नहीं, नहीं मिलती। लेकिन अगर इसमें सपोज दैट यहाँ से फॉल्ट हो जा रहा है तो आपको इस साइड से पूरी पूरी सप्लाई मिलती रहेगी। दैट्स मीन रिलायबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, विश्वसनीयता क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये सिस्टम हम लोग के लिए विश्वसनीय हो गया कि फॉल्ट कंडीशन में भी आप अगर चाहें तो वीआईपी एरियाज जो हैं वहां पे आप सप्लाई की कंटिन्यूटी को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, ये डिसएडवांटेज, ये इसका क्या था, एडवांटेज निकल के आया। अब जब हर तरफ से ये एक प्रकार से क्या भाई पैरेलल में कनेक्ट है, क्योंकि सीरीज में पाथ ब्रेक होने पर करंट नहीं मिलती, यहाँ पे करंट मिल रही, दैट्स मीन पैरेलल में कनेक्ट है। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्ट है तो वोल्टेज में जो रेडियल में वोल्टेज में क्या थी, भिन्नता थी, M1 SM1 पे जाता है, SM3 पे कम मिल रहा था। क्या इसमें ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक, फिर अगर आप चाह रहे हो मेंटेनेंस करना, ठीक है, मेंटेनेंस करना कि भाई इस डिस्ट्रीब्यूटर को में मेंटेन करना है, इसको आप बंद करिए, इसकी सहायता से आप सप्लाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर बंद हो गया तो उससे जितने भी कनेक्ट हैं सबको सप्लाई आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और फॉल्ट की कंडीशन में ये जो रिंग मेन सिस्टम है ये मोर रिलायबल है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियल सिस्टम। ठीक, तो रिंग मेन सिस्टम प्रयोग में लाया जा रहा है। अब भाई जब आप इसको एक रिंग में जोड़ रहे हो तो सीधी सी बात है, कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉस्ट तो इसका बढ़ जाएगा लेकिन रिलायबिलिटी भी क्या हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में बढ़ जा रही है। जबकि रेडियल सिस्टम इकोनॉमिकल तो है लेकिन इससे कोई रिलायबिलिटी नहीं प्राप्त होती है। ठीक, तो ये इतना हमें लगता है आप लोग को समझ में आया होगा कि रिंग मेन क्या है, रेडियल सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम क्या है। अब अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करें और किसकी, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, तो उसमें आप दो प्रणाली को देखोगे, एक डीसी 2 वायर सिस्टम और दूसरा डीसी 3 वायर सिस्टम। तो इस पे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने टॉपिक को कवर करिए। जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।